हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे 9th क्लास में पूछी जाने वाली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। सबसे पहले देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल में, यहाँ पर आप नीचे फिगर में एक ट्राइंगल देख रहे हैं ABC, इसमें जो D है वो AB का मिड पॉइंट है और जो E है वो AC का मिड पॉइंट है। तो ये जो डी है ये ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिला रही है। तो स्टेटमेंट ये कहती है कि ऐसी लाइन जो ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी वो थर्ड साइड, अब थर्ड साइड कौन सी है? BC। थर्ड साइड के वो पैरेलल होगी और ना केवल पैरेलल होगी बल्कि हाफ भी होगी। हालांकि बुक में केवल यहीं तक होता है पैरेलल टू थर्ड साइड, बट इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए, वो है द लाइन नॉट ओनली पैरेलल बट ऑल्सो हाफ ऑफ द थर्ड साइड। तो यहाँ पे जो डी है वो AB और AC के तो मिड पॉइंट को मिला रही है बट BC के पैरेलल है और ना केवल पैरेलल है बल्कि BC का हाफ है। तो इसको हम प्रूव करेंगे, इसको बोलते हैं हम मिड पॉइंट थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या लिखा हुआ है? अ ट्राइंगल ABC गिवन है इन विच, जिसमें D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये आपको गिवन है, हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे टू प्रूव। प्रूव क्या करना है? तो देखो प्रूव करना है पहला पार्ट कि जो D है वो पैरेलल है BC के, और सेकंड जो D है वो हाफ ऑफ BC है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। तो देखिए फिगर को ध्यान से, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे। ये जो आप DE देख रहे हो, ठीक है, इसको हम आगे तक बढ़ाएंगे F पॉइंट तक, और इस हिसाब तक बढ़ाएंगे कि ये जो EF होगा, बढ़ाई गई EF होगी, वो DE के इक्वल होगा। तो इसको हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे प्रोड्यूस DE अप टू F सच दैट DE को F तक इस प्रकार बढ़ाओ सच दैट जो आपका बढ़ाया गया EF होगा वो इक्वल होना चाहिए DE के। ठीक है, तो इसको हम बढ़ाते हैं। फिगर को देखिए ध्यान से, DE को F तक बढ़ाया, इस हिसाब से बढ़ाया कि जो EF है वो आपका DE के इक्वल है, और उसके बाद आप ज्वाइन करा दें FC को। उसके बाद हम ज्वाइन कराएंगे FC को। तो ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। वो दोनों ट्राइंगल्स कौन से होंगे? आप फिगर में देखिए, एक ट्राइंगल होगा ये जिसमें मैं क्रॉस का मार्क बना रहा हूँ, जिसका नाम है ट्राइंगल ADE, या हम कहें AED, और दूसरा होगा ये वाला ट्राइंगल जिसका नाम है CEF। सबसे पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को करना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट। तो आइए हम इनको करते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में लिखेंगे जिन दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, पहले आप उनके नाम लिखिए। इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CEF। ठीक है, तो दो ट्राइंगल हमने ले लिए, एक तो है AED और दूसरा है CEF। फिगर को देखिए ध्यान से, AED और CEF, तो इनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको तीन चीज़ें इक्वल करनी पड़ती हैं, फिर हमने देखना पड़ता है तो 5 जो कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स होते हैं उसमें से कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल AED का AE, ट्राइंगल AED का AE बराबर होगा ट्राइंगल CEF का CE, क्योंकि E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल AED का AE बराबर है ट्राइंगल CEF का EC। रीज़न है E is मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, दूसरा देखो AED ट्राइंगल का DE और CEF ट्राइंगल का EF। तो DE और EF क्यों बराबर है? हमने कंस्ट्रक्शन में EF को उतना ही बढ़ाया था जितना DE है। तो DE इज इक्वल टू EF। तो हम लिखेंगे DE इज इक्वल टू EF बाय
कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से हो गया। अब फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल है जिसका नाम है AED और ये एंगल जिसका नाम है CEF, ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम इसे इधर लिखेंगे, ट्राइंगल AED में एंगल AED इज इक्वल टू होगा ट्राइंगल CEF का एंगल CEF। क्यों होगा? क्योंकि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखो, इस ट्राइंगल में हमने दो साइड और एक एंगल इक्वल किया है, इस ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल के। तो दो साइड इक्वल किए हैं और एंगल बीच में पड़ रहा है, तो कौन सा रूल लगेगा? साइड एंगल साइड। ठीक है, दो साइड इक्वल किए हैं और एंगल उनके बीच में पड़ रहा है। यहाँ पर देखो, कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं, यहाँ पर किस ऑर्डर में लिखा है इससे मैटर नहीं करता। यहाँ पर कोई बच्चा सोचेगा कि ये साइड है, ये भी साइड है और ये एंगल है, तो रूल लगेगा साइड साइड एंगल। ऐसा तो कोई रूल होता ही नहीं है। तो आपको फिगर को देखना होता है, फिगर में आपने क्या किया है, दो साइड इक्वल किए हैं और एक एंगल इक्वल किया है। तो दो साइड और बीच का एंगल इक्वल किया है, तो इसलिए रूल लगेगा साइड एंगल साइड। तो इसलिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल AED कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल CEF के बाय कौन सा रूल लगा है? SAS रूल। अब देखो, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस ट्राइंगल की कोई भी साइड, ठीक है ना, तो इस ट्राइंगल का हम कहें AD, इस ट्राइंगल का जो AD है वो इक्वल होगा इसके FC के बाय CPCT। तो देखो, ट्राइंगल AED का AD इक्वल होगा ट्राइंगल CEF का FC बाय CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। अब देखो, AD जो है, फिगर को देखो ध्यान से, AD जो है उसको हम DB ले सकते हैं, क्योंकि जो D है वो मिड पॉइंट है AB का, तो AD जो है वो DB के इक्वल होगा। तो AD की जगह हम DB ले सकते हैं। तो आपने लिखा है AD इज इक्वल टू FC, तो इसको हम लिख सकते हैं, AD की जगह क्या ले सकते हैं? तो AD की जगह लिख सकते हैं आप DB। तो DB इज इक्वल टू FC और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ध्यान से, ये फिगर को देखो ध्यान से, ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल हो गया, क्योंकि ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। तो ये जो A एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो इसमें हमें कोई नंबरिंग डाल लेते हैं 1, नहीं तो आपको पूरा बोलना पड़ेगा ECF। इसको हम खाली A बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई और एंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल A जो है वो बराबर एंगल 1 के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट किया था, तो आप ले सकते हैं बाई CPCT। बट देखो, इस तरह के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? तो ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये एक तरह से ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है, बट ये किस तरह के एंगल बन रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब अगर ये इक्वल है तो ये तभी हो सकता है जब ये दोनों साइड पैरेलल होगी। मैं आपको एक बार डायग्राम से ही बताता हूँ। अगर दो लाइन पैरेलल हों और ऐसे कोई ट्रांसवर्सल काट के जाए तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर इस सिचुएशन में कोई एंगल बन रहा है और वो इक्वल है, इसका ये मतलब होगा कि ये दोनों साइड जो है वो पैरेलल होंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट दीज आर alternate इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर ये तभी हो सकता है जब ये साइड इसके पैरेलल हो। तो AB पैरेलल FC कहें या AB का ही पार्ट है DB। जब AB पैरेलल है तो DB भी FC के पैरेलल होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, अगर AB पैरेलल है FC के तो हम कहेंगे DB इज ऑल्सो पैरेलल टू FC, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए। इक्वेशन 1 कह रही है कि जो DB है वो FC के इक्वल है, ये जो DB है वो FC के इक्वल है। और इक्वेशन 2 कह रही है ये जो DB है वो FC के पैरेलल है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल भी हो, अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। ये मैथ्स में एक प्रॉपर्टी है। तो इसको हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2
फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get BDFC is a पैरेललोग्राम। अब देखो अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो DF है वो BC के पैरेलल होगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो हम लिखेंगे तो देयरफॉर DF इज पैरेलल टू BC। रीजन आएगा क्या? बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब जब DF पैरेलल है BC के तो DF का ही एक पार्ट है DE, ठीक है। अगर DF BC के पैरेलल है तो DF का ही पार्ट है DE, तो DE भी पैरेलल होगा BC के। तो हम लिखेंगे कि इसलिए, या हम कहें DF अगर पैरेलल है तो DE इज पैरेलल टू BC। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। हमें जो प्रूव करना था क्वेश्चन में उसका फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया है कि जो लाइन सेगमेंट ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। अब दूसरा पॉइंट है वो न केवल पैरेलल होगी, यानी जो DE है वो BC का हाफ भी होगी। तो ये वाला पार्ट प्रूव करेंगे। तो फिगर को देखिए, अब हम लिखने वाले हैं कि DF जो है वो BC के इक्वल है। क्यों इक्वल है बताना पड़ेगा। नाउ DF जो है वो इक्वल है BC के, और इसका भी सेम रीज़न। क्यों इक्वल है? बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब फिगर को देखिए, ये जो DF है ये BC के इक्वल है, और DF को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, DE प्लस EF, ठीक है, DE प्लस EF। तो हम DF को लिख लेते हैं, इधर देखिए इस DF को हम ब्रेक करके लिखेंगे DE प्लस EF। तो यहाँ पे आएगा DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। और अब जो EF है इसको हम DE ले सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने इसको दोनों को बराबर रखा था। तो DE की जगह हम क्या ले सकते हैं, सॉरी EF की जगह हम क्या ले सकते हैं, DE। यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हैं, बिकॉज EF इज इक्वल टू DE बाई कंस्ट्रक्शन। अब देखो DE प्लस DE क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ DE। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ DE इज इक्वल टू BC। तो DE की वैल्यू हो जाएगी 1/2 BC, जो कि हमें प्रूव करना था सेकंड पार्ट में कि DE इज हाफ ऑफ BC। तो ये है आपका प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम का, जिसमें हमें ये प्रूव करना था कि किसी ट्राइंगल में कोई लाइन सेगमेंट दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर मिलाएगी तो वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी, और ना केवल पैरेलल होगी बल्कि हाफ भी होगी। तो DE इज़ पैरेलल टू BC एंड DE इज़ हाफ ऑफ BC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए जब तक आप खुद से पूरा ना करने लग जाएं। ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।